हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं दुनिया में हर साल करीब 1.5 से 2 लाख क्लब फुट बेबीज जन्म लेते हैं। क्लब फुट क्या है, आइए जानते हैं। क्लब फुट में दरअसल बच्चों के पैरों के पंजे अंदर की ओर मुड़े हुए और नीचे की ओर झुके हुए होते हैं, कुछ इस तरह से। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के पैरों का अंदर की ओर मुड़ा हुआ होना, नीचे की ओर झुका हुआ होना क्लब फुट की प्रॉब्लम है। ये एक बर्थ डिफेक्ट है और इस प्रॉब्लम में कुछ बच्चों के पैर पूरी तरह से अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों के दोनों पैरों में ये प्रॉब्लम हो और कुछ बच्चों के सिर्फ एक पैर में ये प्रॉब्लम हो। ऐसा भी हो सकता है कि पैर पूरी तरह से अंदर ना मुड़े हों बल्कि थोड़े से मुड़े हों, तो इसे हम माइल्ड क्लब फुट भी कहते हैं, मिड लेवल, शॉर्ट लेवल या हाई लेवल क्लब फुट भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि क्लब फुट के कारण क्या होते हैं। बेसिकली क्लब फुट का कोई भी कारण साइंटिफिकली अभी तक पता नहीं चल पाया है। हम ये कह सकते हैं कि माँ के पेट में ही बच्चे की कुछ पोजीशंस ऐसी हो जाती हैं जिससे इसका डेवलपमेंट ऐसे ही मुड़े हुए पैरों के रूप में हो जाता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक रीज़न कि माँ के ऐसे बैठने से या प्रेगनेंसी में कुछ खाने से, चलने से, सोने से, इसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये भी बताया गया कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के टाइम पर अगर प्रेग्नेंट विमेन बैठी रहती है या कुछ और करती है तो उस वजह से बच्चे के पैरों में ये मुड़े होने की प्रॉब्लम, क्लब फुट की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, लेकिन ये साइंटिफिकली बिल्कुल रॉन्ग है। और पर्सनली भी मैं अपने बच्चे के इलाज के दौरान ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली हूँ जिनकी प्रेगनेंसी के पूरे ड्यूरेशन में कोई भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं पड़ा, फिर भी उनके बच्चे को क्लब फुट की प्रॉब्लम थी, उन्होंने इलाज कराया और वो ठीक हुआ। तो चलिए अब जानते हैं कि क्लब फुट का इलाज कैसे कराना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज़रूरी बात है। क्लब फुट का इलाज बहुत आसानी से हो जाता है, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्लब फुट का इलाज ज़रूर हो जाता है और 100% ये ठीक हो जाता है। आपको बस करना है सही इलाज और सही देखभाल अपने बच्चे की। क्लब फुट का ट्रीटमेंट 3 स्टेप्स में होता है। पहला फेज़ होता है कास्टिंग का, इसे पॉन्सेटी मेथड भी कहते हैं। इसमें बच्चे को प्लास्टर ऑफ पेरिस के कास्टिंग दी जाती है। 4 से 6 कास्टिंग में जनरली बच्चे के पैर सीधे हो जाते हैं। आपके बच्चे की पैरों में प्रॉब्लम का लेवल कितना ज़्यादा है इस पर डिपेंड करता है कि कितने प्लास्टर लगेंगे। कम भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन प्लास्टर से जनरली बच्चों के पैर सीधे हो जाते हैं। इसके बाद एक सेकंड फेज़ आता है जिसे ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। इसमें बच्चे की एड़ी के थोड़े से ऊपर के भाग में एक छोटा सा चीरा देकर एक्सपर्ट डॉक्टर्स किसी वायर या स्पेशल टूल के थ्रू उसकी कुछ नसों को सीधा करते हैं। ये एक 5 to 10 मिनट्स की प्रोसेस होती है, इसे आप एक माइनर ऑपरेशन भी कह सकते हैं। और इसके बाद बच्चे को एक फाइनल प्लास्टर दिया जाता है जो कि 2 से 3 हफ्ते का होता है। ऑस्टियोटॉमी आजकल डॉक्टर्स ज़रूर दे रहे हैं, पर आपके बच्चे में अगर प्रॉब्लम का लेवल कम है तो इसे अवॉइड भी किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर्स ने मुझे यही बताया कि ऑस्टियोटॉमी ज़रूरी हो गया है। और इसके बाद आता है द फाइनल फेज़ ऑफ क्लब फुट ट्रीटमेंट, इसे कहते हैं ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या होते हैं? एक स्पेशल टाइप के शूज़ होते हैं। जब आपके बच्चे का फाइनल प्लास्टर हट जाता है तो डॉक्टर्स उसके पैरों को इस फेज़ में भी खुला नहीं छोड़ना चाहते, इसके लिए उसे स्पेशल टाइप के शूज़ दिए जाते हैं। ये शूज़ कुछ इस तरह के होते हैं, इन्हें हम ब्रेसेस भी कहते हैं। आपके बच्चे को इनकी ज़रूरत होती है और ज़रूर होती है, इसलिए इसे अवॉइड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शुरुआत में आपके बच्चों को करीब 23 घंटे ये शूज़ पहनाने होते हैं और फिर धीरे धीरे इनके पहनाने का टाइम कम हो जाता है। करीब बच्चे के 3 से 5 साल के होने के बीच में इन शूज़ को पहनाना भी बंद कर दिया जाता है। तो ये थी क्लब फुट से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी। क्लब फुट का ट्रीटमेंट कहाँ और किससे करवाना चाहिए, इस पे हम एक दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं।